अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक ही होगी यकीनन आपकी। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिखाएंगे। इसमें जितने भी आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इज़ एम आर के बाद क्या लगाएं, उनको पता नहीं चलता, वो वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते, इज़ एम आर के बाद एस या एस का इजाफा कर देते हैं। तो ये गलती आपकी आज इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। इस टेंस के असूल को आपने अपने जहन में रखना है। असूलों के मुताबिक ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी इंशाल्लाह ताला इस टेंस को करते हुए या इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म की गलती नहीं होगी। चलें बढ़ते हैं अपने टेंस की जानिब। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो इज़ एम आर। उर्दू में इसकी निशानी ये है कि मौजूदा ज़माने में को काम जारी होता है और फ़िक्रे के आखिर में जैसे कि आप जानते हैं कि रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। जैसे नजमा अपना काम कर रही है, मैं ख़त लिख रहा हूँ। उर्दू में जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी दो निशानियाँ, एक तो ज़माना हाल में काम जारी होता है और दूसरा ये है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। इंग्लिश में इसकी निशानी ये होती है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं जो इज़, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप मेन वर्ब लगाते हैं, टू गो, टू स्लीप, टू ड्रिंक वगैरह, ये मेन वर्ब्स हैं। इनके साथ आप आईएनजी का इजाफा कर देते हैं जैसे गोइंग, स्लीपिंग, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का तर्जमा कर देते हैं। इस टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज़ एम आर वर्ब सब्जेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इंग्लिश में जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया कि सबसे पहले आपने देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे टीचर, बॉय, गर्ल, वर्कर वगैरह और ही, शी, इट के बाद आप इज़ लगाते हैं। पहला इसका असूल ये आपने जहन में रखना है। दूसरा इसका असूल ये है कि प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे टीचर्स, बॉयज़, गर्ल्स, वर्कर्स वगैरह और वी, यू और दे के बाद आप आर लगाते हैं। आई के बाद जैसे कि आप जानते हैं एम लगता है। इसका तीसरा रूल ये है कि आई के बाद एम का इस्तेमाल, ये इसके तीन मेल रूल है। मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए जैसे कि आप जानते हैं इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट कर देते हैं आप। और सवालिया फ़िक्रों में इज़, एम, आर को आप शुरू में ले जाते हैं, फ़िक्रे के शुरू में ले जाते हैं। इसका पांचवा असूल ये है, इज़, एम और आर फ़िक्रे के शुरू में चले जाते हैं। बाज़ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये भी मैं लिख देता हूँ इधर। इनके बाद इज़, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं आप और सवालिया फ़िक्रा बना लेते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। बर्ड्स आई व्यू में आपको दोबारा बता देता हूँ कि इस टेंस में आपने जो बातें सीखनी है वो ये है कि उर्दू के फ़िक्रों में काम जारी होता है और फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। इंग्लिश में इसकी निशानी ये होती है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं, ही, शीट वगैरह लगाते हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट्स वगैरह जैसे टीचर, बॉय, गर्ल वगैरह आता है, ही, शीट वगैरह के बाद आप इज़ लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे टीचर्स, बॉयज़, गर्ल्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स और वी, यू, दे के बाद आप आर लगाते हैं। आई के बाद आप एम लगाते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट का तर्जमा होता है।
मनफी फ़िक्रों में आप इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट कर देते हैं। सवालिया फ़िक्रों में इज़, एम, आर फ़िक्रे के शुरू में चले जाते हैं। बाकी टेंसेस में भी अमूमन ऐसे ही देखा गया। जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट वगैरह के बाद आप इज़, एम, आर लगाकर बाकी सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए फ़िक्रा आप कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए प्रैक्टिस की जानिब बढ़ते हैं। पहला फ़िक्रा मैंने लिखा है चपरासी घंटी बजा रहा है। दूसरा फ़िक्रा असलम खैरात तकसीम कर रहा है। तीसरा जो वो झूठे बहाने नहीं बना रहा। चौथा वो मेरी दावत कबूल नहीं कर रहा। पांचवा फ़िक्रा क्या तुम ख़त लिख रहे हो। और छठा फ़िक्रा तुम कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले आप कापी पेंसिल रेडी कर लें और लिखने की आप भी कोशिश करें। चपरासी घंटी बजा रहा है। द पेन इज़ रिंगिंग द बेल। स्टूडेंट्स ये देखें, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का तर्जमा किया। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द पेन। उसके बाद मैंने आपको बताया था इज़, एम, आर लगेगा। इज़, एम, आर इज़ चपरासी के साथ इसलिए लगेगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे टीचर, बॉय, गर्ल, पियन, वर्कर। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाया, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया। मेन वर्ब इस फ़िक्रे में रिंगिंग है और उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट का तर्जमा कर दिया। ऑब्जेक्ट बेल है। अब दूसरे फ़िक्रे की जानिब बढ़ते हैं। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, असलम। अब सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। असलम के लिए इज़ आएगा। मेन वर्ब तकसीम करना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, गिविंग। और खैरात आर्म्स। देखिए कितनी आसानी से फ़िक्रा बन गया, असलम इज़ गिविंग आर्म्स। अब तीसरे फ़िक्रे की जानिब बढ़ते हैं। वो झूठे बहाने बना रहा है। सबसे पहले वो का तर्जमा होगा ही इज़, बहाने बनाना, मेकिंग लेम एक्सक्यूज़ेस। ही इज़ मेकिंग लेम एक्सक्यूज़ेस। अब चौथे फ़िक्रे की जानिब बढ़ते हैं। वो मेरी दावत कबूल नहीं कर रहा। ये मनफी फ़िक्रा है। मनफी में मैंने आपको बताया था इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट आता है। ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। अब पांचवा फ़िक्रा सवालिया है, वो देखें, क्या तुम ख़त लिख रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवालिया फ़िक्रों में इज़, एम, आर को हम फ़िक्रे के शुरू में ले जाते हैं। क्या तुम ख़त लिख रहे हो, आर यू राइटिंग द लेटर। अब छठा फ़िक्रा, यहाँ पे आप देखें कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको बताए, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट वगैरह, इनको हम पहले लिखते हैं, इनके बाद इज़, एम, आर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें कहाँ की इंग्लिश है, वेयर। सबसे पहले वेयर, फिर तुम के लिए आर हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ़िक्रा सवालिया है। वेयर आर यू, फिर सब्जेक्ट, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। देखा आपने स्टूडेंट्स कितनी आसानी से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझ भी लिया, इसके असूल भी देखे और फ़िक्रे बनाने भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो मज़ीद वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी देखिए, नेक्स्ट टेंसेस, और इनमें भी इंशाल्लाह ताला आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो गलतियाँ आप कर देते हैं उर्दू से इंग्लिश बनाने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड अभी फ़िलहाल चलेगा कुछ अर्सा, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर थोड़ा सा होना पड़ेगा। हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियोस, फ़ी अमानिल्लाह।